बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एजुकेशन फॉर ऑल में आपको एक बार फिर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज की स्पेशल वीडियो में स्टूडेंट्स के कुछ जो इम्पोर्टेंट मसाइल हैं बीएससी पार्ट 2 के अंग्रेज़ी के पेपर में, उसमें जो रिपोर्ट राइटिंग के मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं या स्टूडेंट्स को उस रिपोर्ट को कंसीव करना नहीं आता, उसको स्केच करना नहीं आता, उसके हवाले से मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि रिपोर्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, उसको आपने किस तरह लेके चलना है लाइन बाय लाइन। और फिर जो है मैं आपको उस रिपोर्ट को आपके साथ थोड़ा सा शेयर भी करता हूं कि किस तरह उसका जो मेन स्ट्रक्चर है यानी बॉडी वो किस तरह बनानी है और फिर उसका इख्तितामिया कैसे करना है और कौन से मौज़ूआत पर टॉपिक्स पर रिपोर्ट जो है वो आती है। और फिर हम वीडियो के दूसरे पोर्शन में हम आपको स्क्रीन पर जो उसका जो 4-5 जो रिपोर्ट्स हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आई हुई हैं या हाईली एक्सपेक्टेड है, इस बार भी हम और रिपोर्ट्स को स्क्रॉल की सूरत में आपकी रहनुमाई के लिए भी उसको आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे। कोशिश करेंगे कि आपको मैक्सिमम इसके मतलब जो है वो गाइडेंस जो है वो फ्राहम की जा सके आज की इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊँ कि रिपोर्ट राइटिंग जो क्वेश्चन है ये आपके सेक्शन बी में, यानी वो जो आपका सेक्शन बी है, यानी 2 पोर्शन आपके होते हैं, मॉडर्न एसेस का पोर्शन ऊपर है और जो सेक्शन बी है इसमें ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है रिपोर्ट राइटिंग का, अपनी जगह हैसियत रखता है, अगरचे 10 नंबर का क्वेश्चन है लेकिन अपनी जगह इसकी इंपॉर्टेंस है क्योंकि हम हर क्वेश्चन से कुछ थोड़ा थोड़ा स्कोर करेंगे तो फिर हमारे अच्छे मार्क्स जो हैं वो आएंगे। तो इसमें रिपोर्ट राइटिंग के हवाले से हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स आपने राइट साइड पे अपने लेफ़्ट साइड पे, अपने पेपर के लेफ़्ट साइड पे आपने 2 लिखकर सबसे पहले 2 लिखना है और उसके बाद आपने 3 लाइनों में एड्रेस देना है उस अथॉरिटी का कि जिसके नाम रिपोर्ट लिखी जा रही है। याद रहे स्टूडेंट्स के ये कोई ना कोई इशू होता है, कोई ना कोई क्राइसिस होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है जिसके ऊपर कोई हायर अथॉरिटी जो है अपने सबॉर्डिनेट्स को यानी अपने जो मतहत लोग हैं उनको रिपोर्ट कंपाइल करने के लिए कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपने 2 लगाकर नेक्स्ट लाइन में उस अथॉरिटी का यानी उस ओहदेदार का आपने जो उसका जो ओहदा है आपने उसका जिक्र करना है। और उसमें आमतौर पर स्टूडेंट्स जो हैं वो स्मॉल लेटर्स यूज़ करते हैं, बहुत बड़ी ये मिस्टेक करते हैं। आपने उसको जैसे हम सेक्रेटरी एजुकेशन आपको आ गया है तो आपने दा का टी कैपिटल, सेक्रेटरी का एस कैपिटल, एजुकेशन का ई कैपिटल करना है। तो ये द सेक्रेटरी एजुकेशन एक ओहदेदार है, एक अथॉरिटी है और एक रैंकिंग ऑफिशियल है, आपने इसका हवाला देना है। इसके बाद अगर आपका कोई डिपार्टमेंट दिया गया है नेक्स्ट लाइन में तो आप उसका जिक्र करें, लेकिन अगर नहीं दिया गया, बाज़ का तो स्टूडेंट्स को पता नहीं चल रहा होता कि मैं सेकंड लाइन में क्या लिखूं, तो इस सूरत में आपको चाहिए कि आप फर्जी एड्रेस बना लें। आप पीओ बॉक्स लिखें, पीओ बॉक्स लिखकर आप आगे कोई डिजिट दे लें, जैसे 786 है या 123 है या ABC भी लिख सकते हैं। तो आप पीओ बॉक्स लिखकर आगे कोई डिजिट दे लें और फिर तीसरी लाइन में हमेशा शहर का नाम लिखा करें। लेकिन आपने पेपर में शहर का नाम नहीं लिखना, आप सिटी और आगे ब्रैकेट में लिख लें A, B और C कैपिटल। तो यूँ आपका ये जो एड्रेस जो है ये मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद आपने नेक्स्ट लाइन में यानी आपकी जो लाइन नंबर 5 होगी उसमें फिर आपने टाइटल देना फ्रॉम, यानी ये रिपोर्ट किसकी तरफ से है। फ्रॉम के बाद आपने कॉलन लगाना है और उसके बाद आपने जो 3 लाइनों पे एक बार फिर एड्रेस देना है, लेकिन अब ये उस शख्स का एड्रेस होगा जो कि रिपोर्ट कंपाइल कर रहा है या जिसने रिपोर्ट प्रिपेयर की है। ठीक हो गया। ये भी इसी तरह आपने 3 लाइनों में चलाना है एड्रेस। तो यूँ रिपोर्ट जिसके नाम लिखी जा रही है, जिसको पेश की जा रही है, उसका एड्रेस भी 3 लाइन्स में, और जो रिपोर्ट पेश कर रहा है, जो रिपोर्ट लिख के रिपोर्ट कंपाइल करके पेश कर रहा है, उसका एड्रेस भी आपने 3 लाइनों में लिखना है। ये टोटल आपकी लाइनें हो गई। पहली लाइन के बाद 3 लाइनें ओहदेदार की यानी जिसके नाम रिपोर्ट लिखी जा रही है और उसके बाद ये 3, ये टोटल आपकी 8 लाइन्स हो गई। 9वीं लाइन में आपने सब्जेक्ट लिखना है, यानी सब्जेक्ट आपने टाइटल देना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आप कॉलन लगाएंगे और उसके बाद जो है आप रिपोर्ट की जो मेन वर्डिंग है यानी रिपोर्ट ऑन, और क्वेश्चन में दी गई जो मेन वर्डिंग है फिर आपने उसने एक लाइन में आपने उसको लिखना है।
10वीं लाइन में फिर आप इसका इंट्रोडक्शन करवाएंगे। रिपोर्ट से मतलब आपने डायरेक्ट नहीं शुरू हो जाना, बल्कि आपने उसका थोड़ा सा इंट्रो करवाना है। और उसके लिए ये एक परफॉर्मा जो है ये आपको डिटेल्ड अभी साइड पे भी आपको दिखा देंगे। तो ये जो परफॉर्मा है, इस परफॉर्मे में आपको बता दिया जाएगा कि किस तरह जो है वो फिक्स्ड लाइन्स जो हैं वो आपके पास मौजूद हैं। तो इसमें आप थोड़ा सा इंट्रो करवाएंगे कि एक्टिंग अपॉन योर ऑर्डर्स, यानी आपकी हदायत पर अमल करते हुए। डेटेड, आगे फिर आप डेट बताएंगे। डेट लिखने का अपना एक तरीकाकार है जो आप ध्यान से देखिएगा कि डेट आपने वहाँ पे किस तरह डालनी है। स्टूडेंट्स जो हैं वो डेट बताते हुए जो है वो काफ़ी उसके सेटिंग में काफ़ी गलतियाँ करते हैं। अबाउट द सब्जेक्ट विच हैज़ बिन साइटेड अबाउट, उस मौजू के बारे में जिसका मैंने ऊपर जिक्र किया है। आई हैव प्रिपेयर्ड ए रिपोर्ट, मैंने आपकी रिपोर्ट तैयार की है फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, आपके और हौज के लिए एंड इन्फॉर्मेशन, और आपकी मालूमात के लिए। द रिक्वायर्ड रिपोर्ट इज़ गिवन बिलो, और नीचे रिपोर्ट दे दी गई है। तो ये आपका मुख्तसर सा 3-4 लाइनों का इंट्रोडक्शन होता है। आपने बाकायदा हेडिंग के साथ इसको लिखना है इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो है फिर आप रिपोर्ट के लिए एक अलग पैरा बनाएंगे जिसमें आप तमाम जो हालात व वाक़यात हैं, तमाम जो कॉजेज़ हैं, तमाम जो वजूहात हैं, जो ज़ेर बहस मसला है, उसके उन फैक्टर्स को आप पॉइंट आउट करेंगे जिसकी वजह से वो मसला पैदा हुआ है। उसकी ब्रीफ हिस्ट्री ले लेंगे आप कि किस तरह ये मसला पैदा हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से नेग्लिजेंस हुई और कौन इसके ज़िम्मेदारान हैं, उनका आप तयन करें। इसके हवाले से आपको 8-10 लाइन जो हैं वो कम अज़ कम जो है आप लिखेंगे। और लेकिन मैंने जो परफॉर्मा आपके लिए प्रिपेयर किया है उसमें मैंने आपको फिक्स्ड लाइन्स भी दे दी हैं ताकि स्टूडेंट्स को क्वेश्चन जो है उनका वेस्ट ना हो। तो आप उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, आपको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करनी पड़ेगी। बस आप एक बार वो परफॉर्मा याद कर लीजिए, जनरल परफॉर्मा, उसमें ये चीज़ें वहाँ मौजूद हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन फिर आता है सजेशंस वाला। बाज़ का तो सजेशंस मांग लेता है रिपोर्ट में, लेकिन बात को वो सजेशंस मांगता नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन आपने सजेशंस देनी है। और ये देखिए सजेशंस के लिए एक अलग से आपने एक पैसेज जो है वो प्रिपेयर करना है। तो इसमें आप सजेशंस देंगे और सजेशंस देने के लिए आप पहला जुमला लिखेंगे, आई वुड लाइक टू पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग सजेशंस इन दिस कनेक्शन, या अबाउट द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम या सोल्यूशन ऑफ दिस इशू। इसके बाद पर फर्स्टली पहले तजवीज़ दें, फिर सेकेंडली, फिर थर्डली, फिर फोर्थली को 3-4 आप सजेशन जो हैं वो फॉरवर्ड करेंगे। और इनमें से एक बार फिर हम परफॉर्मे जो फिक्स्ड लाइंस हैं परफॉर्मे की, हम उनका सहारा ले सकते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स कुछ जो है उसमें मिस्टेक्स करते हैं, क्योंकि ये सवाल पहले ही 10 नंबर का है। तो इसमें अगर आपकी 4-5 ग्रामर की गलतियाँ होंगी या मिस्टेक्स हो गई तो ये सवाल तो हमारा गया। तो इससे बैड इंप्रेशन हमारा पेपर चेकर के सामने क्रिएट ना हो, उसके लिए कुछ फिक्स्ड चीज़ें आपके लिए मैंने कर दी हैं। और बहुत ही आसान है, हर किताब में और हर टीचर ने कोई एक या 2 परफॉर्मेंट डिवाइस किए हुए हैं स्टूडेंट्स को देने के लिए। हर बंदे का अपना अपना एक तरीकाकार है, लेकिन मैंने आपके लिए जो परफॉर्मा तरतीब दिया है वो बहुत ही आसान ज़ुबान में है। आप इस परफॉर्मे को देखिए, स्क्रीन पे भी आप इसको देख रहे हैं, तो इससे आपको इसके पता चल जाएगा कि ये किस तरह के लॉजिक और मंतक के तहत जो है ये आसान ज़ुबान में एक अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में ये परफॉर्मा मूव करता है। इसके बाद आप सजेशंस दे के आप फिर एंड पे साइंड, यानी लेफ़्ट साइड पर, राइट साइड पे, पेपर के एंड पे आप साइन लिखेंगे। और साइन करने के बाद आप XYZ का हवाला दे देंगे, अपना नाम, अपना हवाला, अपना रोल नंबर अपने पेपर में नहीं लिखना। तो यूँ स्टूडेंट्स जो है ये हमारी रिपोर्ट का एक परफॉर्मा है, स्ट्रक्चर है, साख्त है, बनावट है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अब आप यहाँ पे इस मेरे इस आपसे मुखातब होने के बाद आप वीडियो के दूसरे पोर्शन में अभी आप देखेंगे कि किस तरह से मैंने 5 रिपोर्ट्स जो हैं, 4-5 रिपोर्ट्स जो हैं वो मैंने प्रिपेयर की हैं, ताकि एज ए मॉडल आपको पता चल सके कि हमने किस तरह इस परफॉर्मिंग में दी गई जो खाली जगह हैं जहाँ पे हमने लिखना है, और फिक्स लाइन जो है किस तरह हमने एडजस्टमेंट करनी है। आप इन रिपोर्ट्स को इस स्क्रॉल की सूरत में हम चला रहे हैं, तो आप इसको बहुत देखिए, तफसील से देखिए कि किस तरह मैंने इसके एडजस्टमेंट किए, और ये मटेरियल जो है ये आप याद भी कर लीजिए। तो यूँ आपके लिए ये क्वेश्चन आपका इंशाल्लाह वेस्ट नहीं होगा। और इसमें इंशाल्लाह अगर आप इस परफॉर्मे को लाइन टू लाइन अच्छी तरह याद कर लेते हैं तो मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि आपके इसमें से 7 to 8 मार्क्स जो हैं वो इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। सो होपफुली स्टूडेंट्स आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।